औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के अजीम लोगों की खिदमत में राना नासर खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे पाकिस्तानियों, जो हक के साथ होता है उसको कोई मिटा नहीं सकता, और जो जुल्म के साथ होते हैं उनका नामो निशान मिट जाता है। प्यारे पाकिस्तानियों, आप जानते हैं कि खान साहब के साथ जो जुल्म नाहक हो रहा है वो अब किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन सलाम करना चाहिए उस मर्द कलंदर के हौसले को कि जिसने सिर्फ ये कहा कि अल्लाह अल हक है और हम अल्लाह के अलावा किसी को ताकत नहीं मानते। अल्हम्दुलिल्लाह उस शख्स ने हमारा नाम अक़वाम आलम की अंजुमन यूनाइटेड नेशन में भी ऊंचा किया और बताया कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है और ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर यकीन रखता है। असल में ये बात शायद दीन फरोशों की समझ में ना आ सके कि अल्लाह पाक ने तो अपना फैसला अबद से कर दिया है, अजल तक वही रहेगा। वह इल्लो मन तशा व ज़िल्लो मन तशा, ये अल्लाह के ही हाथ में है कि वो किसको इज्जत दे और किसको जिल्लत दे। तो फिर हमारे मौजूदा हुक्मरान हो या फिर आलमी इशराफिया हो, आलमी साम्राज्य हो, जो हक को सच को मिटाने के दर पे है। लेकिन पाकिस्तानियों, एक बात याद रखो, वो साजिश बाहर मुल्क से तो जरूर करते हैं, लेकिन उनके गुमाश्ते, उनके हरामखोर लफाफाखोर, उनको फॉलो करने वाले, अपनी मां धरती को बेच के अपने बच्चों को आला यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने वाले, वो इसी मुल्क में, इसी धरती में यहीं पे रहते हैं। प्यारे पाकिस्तानियों, जैसा कि आपके इल्म में आ चुका है कि खान साहब के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। पहले आप जरा ये सोचें कि एक वो शख्स जिसके मतलब स्टीव एडवर्ड लिखता है, स्टीव एडवर्ड लिखता है कि जब खान साहब बरतानिया में होते थे तो मलका मोहतरमा की, शाही खानदान की कोई पार्टी इनके बगैर मुकम्मल नहीं होती थी। यह अल्लाह की तरफ से फैसला है कि अल्लाह ने इस शख्स को उस वक्त से इज्जत दी जब पाकिस्तान में शायद इसको कोई जानता नहीं था। फिर हमारा यही अजीम शख्स, हमारे मुल्क का साबका वजीर आजम, हमारे मुल्क का कप्तान, जीत के वर्ल्ड कप को यहां लेके आया और फिर लोगों को बताया कि पाकिस्तान जो है वो कोई आम मुल्क नहीं है, वरना दुनिया में तो बहुत से मुल्क हैं हमसे ताकतवर हैं, पैसे में ताकतवर हैं, हमारे में इकोनॉमी में ताकतवर हैं, डिफेंस में ताकतवर हैं, बड़ी फौजों के ताकतवर हैं। उनके मुकाबले में हम क्या बेचते हैं? हम तो थोड़ी गंदम उगा लें तो हम कहते हैं कि हमारा क्रॉप बम्पर क्रॉप हो गया है। लेकिन आप उनको सोचें कि जो पूरी दुनिया को गंदम दे रहे हैं, फीड दे रहे हैं, चैरिटी दे रहे हैं, तो उनके ऊपर अल्लाह पाक ने उनको क्या कुछ नहीं दिया। लेकिन एक बात है कि वहां पे जो भी लोग रहते हैं, बेशक वो किसी भी मजहब से तल्लुक रखते हैं, उनमें मुनाफिकीन नहीं है। और अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, हमारे मुल्क में दीन फरोशों से लेके मुनाफिकीन की एक भरमार है, जो अपने ज़मीर को बेचने के साथ साथ इस धरती मां का भी सौदा कर लेते हैं।
कभी वो $35 में पाकिस्तानियों को बेचते हैं और फिर अपनी किताबों में लिखते हैं, बल्कि लिखवाते हैं हरामखोर लफाफाखोर सहाफियों से कि देखो मैंने एक बहुत बड़ी सुपर पावर को बचा लिया। मैं वो सुपर पावर जो घुटने टेकने के करीब थी, मैंने अपने 10 साल इक़्तिदार को सामने रखते हुए उसको बचा लिया और वो दुनिया में जलीलो ख्वार होने से बच गया। वरना दुनिया में उस सुपर पावर का जो अंजाम सोमालिया में हुआ है, अभी रिसेंटली अफगानिस्तान में हुआ है, वो सबके सामने था। लेकिन हमने क्या हासिल किया? अपने मुल्क के लोगों के ऊपर ड्रोन हमले कराए, अपने मुल्क की हंड्रेड्स बिलियन की इकोनॉमी बर्बाद की। क्या मिला? क्या हमारे मुल्क में एजुकेशन का निज़ाम सही हुआ? क्या हमारे मुल्क में सेहत का निज़ाम सही हुआ? क्या हमें साफ पानी मिला? क्या हमारे नौजवानों को रोजगार और नौकरियां मिली? क्या हमारी अक़वाम आलम में इज्जत बढ़ी? क्या हमारे ग्रीन पासपोर्ट को देखते ही सलूट किया जाने लगा? नहीं भाइयों, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो आदमी अपनी डुगडुगी बजा के सर के ऊपर गलासी रख के 10 साल डांस करता रहा यहां पे बदमस्त हंसी की तरह, और फिर एक दिन दुबई में खामोशी से मर गया। लोग कहते हैं उसको ये बीमारी लगी, लोग कहते हैं उसका कोई फायदा नहीं, वो मर गया। अब उसका हिसाब अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ है। लेकिन उसने जो इस मुल्क का नुकसान पहुंचाया, जो इस मुल्क में बर्बादी की अपनी ताकत के जोर के ऊपर, वो 10 साल जो हमारे ज़ाया हुए, उसका फिर फल जरदारी साहब की तरह निकला, नवाज शरीफ साहब की सूरत में निकला, और फिर अब बात खान साहब तक के ऊपर आ पहुंची। शेख रशीद साहब के बकौल कि ये सब गेट नंबर 4 की पैदावार है। अब अल्लाह जानता है कि इसमें हकीकत कितनी है और मुबालगा राई कितनी है। हमें तो जो बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि आप इस मुल्क में, आप उस मुल्क में रहते हो कि जहां पे हम नंबर 1 हैं और हम हर चीज हमारे पास नंबर 1 है। शायद ये हो सकता है कि हम नंबर 1 बन जाएं। कोई मुश्किल बात नहीं है अगर हम अल्लाह के ऊपर यकीन रखते हैं, अगर हम यहाँ के लोगों को इंसाफ देना शुरू कर दें, अगर हम यहाँ पे VIP प्रोटोकॉल ख़त्म कर दें, अगर हम लोगों को बर्बाद होने से बचा लें, और अगर हम अपने मुल्क को सही रास्ते के ऊपर अय्या का नअबुदु व इय्याका नस्तईन की ऊपर अमल करते हुए चला लें, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, एक अल्लाह के ऊपर यकीन रखते हैं, और हमें यकीन है कि अल्लाह हमारी मदद फरमाएंगे और हमें इस गर्दाब से, इस झंझट से, इस बदामनी के दौर से निकाल लेंगे, क्योंकि अल्लाह पाक के लिए तो कोई मुश्किल चीज नहीं है। प्यारे पाकिस्तानियों, अल्लाह पाक ने हमारे पास एक शख्स को भेजा। वो शख्स आया, उसने हमें बताया कि पहले अपनी इज्जत खुद करनी सीखो। आपको दुनिया के किसी लीडर की जरूरत नहीं है। आपके पास हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में लीडर मौजूद हैं, उनके बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मौजूद हैं। लेकिन दीन फरोशों ने उसके ऊपर फतवे लगाने शुरू कर दिए, उसकी हर बात को नजायज, उसके हर जायज काम को नजायज। एंड ये हुआ है कि आज वो अटक जेल में, बल्कि बदनाम जमाना अजियत खाने में गल सड़ रहा है। उसको तोड़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया जा रहा। लेकिन सोचें कि जो बंदा हक के साथ खड़ा हो गया, सच के साथ खड़ा हो गया, क्या उसको कोई तोड़ सका है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ने अपने बंदों के दिलों में जो ला इलाहा इल्लल्लाह की शम्मा रोशन कर दी है, वो हमेशा चलती रहेगी, जलती रहेगी क़यामत तक। बहरहाल, आप लोग सब व्लॉगों को देखते हैं,
आप लोग सफ साहब जो लफाफा सहाफ़ी हैं उनके व्लॉग्स भी देखते हैं, आप लोग क्या महसूस करते हैं? अभी दीन फरोशों ने मेरे ऊपर फतवे लगाने शुरू कर दिए हैं। मैं सिर्फ एक मुल्क में, इस पाकिस्तान में अमन चाहता हूँ। इस मुल्क के ममलकत खुदा को आगे बढ़ता देखना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपको किसी लीडर की जरूरत नहीं है। अगर आपका बाप आपके बड़े कुनबे को चला रहा है, खुदा के लिए उसका हाथ बटाइए, आगे बढ़िए। उसकी कमर झुक रही है, उसके मरने से पहले, उसकी कमर झुकने टूटने से पहले आगे बढ़िए, उसका हाथ थाम लीजिए और पाकिस्तान को भी फायदा होगा, आपकी फैमिली को भी फायदा होगा। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इतना जरूर कीजिए कि उसके पांव दबाइए, अपनी मां की खिदमत कीजिए। आपको कौन से लीडर की जरूरत है? आपको किसी लीडर की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अस्वा हसना है उसके ऊपर चलने की जरूरत है। और भाइयों, आप सब कामयाब हो जाएंगे। ये झूठे लीडरों से जान छुड़ाएं। इनको सियासत में देखेंगे, इनको इलेक्शन में देखेंगे, जो आपको सही लगे उसकी तरफ जाएं। ये झूठे मकार लोगों के फ्रेम में मत आए। ये कभी आपको कच्ची सड़कें बना के, कभी आपको नालियां बना के, कभी आपको अपने ही चंद गमाश्तों के जरिए आपके इर्द गिर्द आके आपको अपनी लीडरी चमका के दिखाते हैं। इनके फ्रेम में मत आए। भाइयों, पाकिस्तान की खिदमत करें, अपने माँ बाप की खिदमत करें, आगे बढ़ो और अपने माँ बाप का हाथ थाम लो। उन्होंने इस दुनिया में बार बार नहीं आना, लेकिन एक याद रखो, अगर वो चले गए तो आपके पास सिवाय इसके कि मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, सिवाय पछतावे के कुछ नहीं होगा। ये सब मकार झूठे लीडर हैं। आपसे पहले लोगों ने, पाकिस्तान बनने के बाद लोगों ने सब देख लिया है कि यहां के लीडरान कराम कितने सच्चे हैं। बल्कि जिस कश्ती में हम बैठे हैं उसके नाखुदा भी झूठे निकले हैं। इंसाफ का कत्लेआम हो रहा है। उस शख्स को जिसने हमें सेहत कार्ड दिया बर्बाद किया जा रहा है। जिसने हमें यूनिवर्सिटियां दी उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगा के उसको पाबंद सलासल किया जा रहा है। उसको जिंदा में रख के अपनी शरायत के ऊपर मादे कराए जा रहे हैं। लेकिन याद रखो, जिसने अल्लाह के ऊपर यकीन किया उसको कोई नहीं हटा सकता उसके मकसद से, उसकी सोच से, क्योंकि अल्लाह अल हक है। वो अल्लाह है जो हमें यह बता रहा है कि अगर तुम मेरे रास्ते के ऊपर चलोगे तो मैं तुम्हारा हाथ थाम लूंगा। और इंशाल्लाह इस पाकिस्तान का जो मुकद्दर है वो बहुत रोशन है। इनकी झूठी बातों में मत आए, अपनी जगह फर्मली स्टैंड करें और अल्लाह के नेक लोगों का साथ दें। बल्कि सबसे पहले अपने पेरेंट्स का दें, अपने बाप का साथ दें। अगर आप 6 हैं और वो 1 कमाने वाला है तो भाइयों उसका इंतजार ना करें, आगे निकलो। बेशक अब कुछ भी कर सकते हो, कहीं से भी ला सकते हो, जायज तरीके से उस अपनी फैमिली को अप्रूव करें। क्योंकि अगर आपकी फैमिली ठीक हो गई तो आपका मोहल्ला ठीक हो जाएगा। अगर आपका मोहल्ला ठीक हो गया तो आपका शहर ठीक हो जाएगा। अगर आपका शहर ठीक हो गया तो यकीनी तौर के ऊपर ये मेरा यकीन है कि ये मुल्क भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि आप इन बदमाशों के, इन लफाफाखोरों के, इन झूठे दावेदारों के जंगल में से, इन दीन फरोशों के हाथ में से निकल आओगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज।